विश्वानि देवस्य वितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम श्री पिताम्बराय नमः। ओम गुरु गुरुभ्यो नमः। मैं आचार्य वर्मा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मत विशेषज्ञ, रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माँ भगवती से प्रार्थना है कि आप समस्त परिवार सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आयुष्मान हो, उत्तम तरक्की करें, प्रगति करें। हम आज एक विशेष रूप से अग्निहोत्र दैनिक यज्ञ करने का विधान करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आप रोज अपने घरों में यज्ञ कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में रोज हवन अवश्य ही करना चाहिए। यज्ञ के द्वारा परमात्मा को आहुतियां देते हैं, उससे वायुमंडल शुद्ध होता है और आपके परिवार में समस्त प्रकार की बीमारियों से, नवग्रह के दोषों से रक्षा होती है, मन पवित्र होता है, आत्मा उन्नत होती है। शरीर में जब हम यज्ञ के सामने बैठते हैं तो अग्नि के समक्ष बैठकर हम तप करते हैं, हमारा शरीर तपता है, उससे भी हमारे अनेकों प्रकार के रोग दूर होते हैं। साथ साथ हम ईश्वर को अपने बिल्कुल नजदीक पाते हैं और अपने हृदय में उसको हम धारण करते हैं। ईश्वर के लिए सबसे अधिक उत्तम प्राप्त करने का साधन यज्ञ और हवन करना और मंत्र जाप करना यानी कि ध्यान करना ही है। वेदों में तो कहा गया है कि यज्ञ करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म। आइए आज हम इस यज्ञ के अंदर वैदिक मंत्रों के द्वारा साथ साथ कुछ प्राणिक मंत्रों के भी आहुतियों का यज्ञ आपको सिखाएंगे। एक एक तरीके से एक एक मंत्र के साथ पूरा विधान बताते हुए, जो कि हम रोज कर सकते हैं। यदि आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य यज्ञ करना चाहिए। जो सप्ताह में भी नहीं कर सकते उनको प्रत्येक 15 दिन के बाद अमावस्या और पूर्णिमा को यज्ञ करना ही जरूर चाहिए, जिससे आप जीवन में समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो सके। आजकल महामारी का समय है, जिस प्रकार कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है, यदि आज हम अपने प्रत्येक घरों में यज्ञ हमारे करते, यदि जिस प्रकार से हमारे घरों में यज्ञ खत्म हो चुका है, यदि हर घर में यज्ञ होता तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अभी भी समय है कि हम अपने आप को वैदिक संस्कृति से जोड़ें और यज्ञ को रोज करें, जिससे हम अपने जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त कर सकें। आइए सबसे पहले हम आचमन करते हैं। हाथ में दाएं हाथ में जल लेकर ओम अमृतो वसन्मसि स्वाहा। दूसरी बार ओम अमृतो पिधानमसि स्वाहा। फिर तीसरी बार ओम सत्यम मिषा श्रीमयी श्रीशताम यशा स्वाहा। हाथ को धो लें। इसके बाद बाएं हाथ में जल ले लें थोड़ा सा और अंग स्पर्श करेंगे। इसमें ये उंगलियां होंगी, 2 बीच की उंगलियां हैं, आपने जल में लगानी है। ओम वांग में आसे अस्तु अपने दोनों होठों पर, ओम नशोर में प्राण अस्तु अपने दोनों नासिकाओं पर, ओम अक्षोर में चक्षुर अस्तु अपने आंखों पर, ओम कर्णोर में श्रोत्रम अस्तु कानों पर, ओम बाहोर में बलम अस्तु और भुजोर में औजर अस्तु और वरिष्ठानि में संतु। इस प्रकार से ये हमने आचमन और अंग स्पर्श किया है, जिससे परमात्मा से प्रार्थना है कि प्रभु मेरे मन को शुद्ध करें, मेरी आत्मा को शुद्ध करें, पवित्र करें, मेरे अंगों को शुद्ध करें, पवित्र करें, मुझ में भी शक्ति दें। इसके बाद आप जब भी यज्ञ करने बैठते हैं तो छोटा सा एक आप दैनिक रूप से करते हैं, तब भी आपने एक संकल्प बोलना है। आप हिंदी में बोल सकते हैं कि आपने हाथ में जल लेकर के मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अनिल कुमार वर्मा, पुत्र स्वर्गीय जीत सिंह, गोत्र गोबर, दिल्ली क्षेत्र, रोहिणी नगर में माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए, समस्त बाधाओं के मुक्ति के लिए, विशेष रूप से परमात्मा की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। परमात्मा मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे। इसमें आप कोई विशेष दिन कर रहे हैं तो उस दिन विशेष उस दिन का नाम भी ले सकते हैं। उस दिन का आपको यदि पता है पंचांग के अनुसार कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, तो वह भी बोल सकते हैं। वैसे जो हम संकल्प बोलते हैं तो उसका मंत्र हम बोल रहे हैं। आज आचार्य जी, वो पंडित जी बोलिए। हरि ओम तस्तत्, हरि ओम तस्तत्, हरि ओम तस्तत्। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा
पर्वत मानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो आहनि द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वारः कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तक देशे पुन प्रदेशे देहल्यां इंद्रप्रस्थ प्रदेशे रोहिणी सेक्टर 7 B4 का 246 नंबर अंतर्गत गृहे राक्षस नाम संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे मासानां मासुत्तमे मासे शुभ ज्येष्ठ मासे शुभ कृष्ण पक्षे षष्ठ्यां तिथौ सोमवासरे अमुक नक्षत्रे श्रवण नक्षत्रे अमुक योगे मकर राशि स्थिते चंद्रे ते गुरौ शशेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान सरसु एवं ग्रह गुणगण विशेष विशेषतायां नाम। इसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, गोगण गोत्रोत्पन्नोहम अनिल कुमार वर्मा नामाहम श्रुति स्मृति प्राणोक्त वेदोक्त फल शुभ फल प्राप्त अर्थ कामार्थ हम यज्ञ कर्म करिष्ये। इस प्रकार से आपने हिंदी में ही बोल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने किस कामना के लिए किस लिए आप यज्ञ कर रहे हैं। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान का आदि का वर्णन अवश्य करें। इसके बाद हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र का जप करेंगे। यह आप दैनिक यज्ञ में लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन लेंगे तो बहुत अच्छा है। यदि आपके पास समय नहीं है तो फिर हम अग्निहोत्र जब अग्नि स्थापना करेंगे उससे शुरू करेंगे। इससे पहले मैं ईश्वर स्तुति उपासना मंत्र का जाप कर रहा हूँ। ओम विश्वानि देवस्य वितरदुरितानि परासुवा यद्भद्रं तान्य आसुवा। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त करा दीजिए। हिरण्यगर्भा समवर्त्याग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार प्रथमं ध्यामुते मां कस्मै देवा य अविशामि देवः। जो हिरण्यगर्भा सौर प्रकाश रूप और जिसने प्रकाश का करने हारा सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हुए हैं, जो उत्पन्न और संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध पति स्वामी है, एक ही चेतन स्वरूप था और सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वह था और वर्तमान में भी है। वह उस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उसके सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें और यज्ञ करते रहें। य आत्मदा बलदा यस विश्व उपासति प्रशिशं यश देवाः यश छायामृतं यश व्रतहु तस्मै देवाय अविशामि देवः। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को हम मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतकरण से भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ये प्राण तो निमिषतो महित्वैक इंद्रा जा जगतो बभूवा या ईशे अस्य दिपदश्च दुष्पदा कस्मै देवा य अविशामि देवः। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और चतुष्पद गो आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सक स्वरूप सकल ऐश्वर्यदायक और उस परमात्मा की उपासना अर्थात अपने सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन करने में समर्पित करते हुए विशेष भक्ति करते रहें। ये न ध्योरुग्रा च दृढ़ा ये न स्वास्थ्य बीतम ये न नाकाः
यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्महि देवा य अभिशामि देवः। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले ध्रुव, सूर्य और पृथ्वी भूमि को धारण किया हुआ है, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया हुआ है, जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया हुआ है, जो अंतरिक्ष में आकाश में सब लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी दौड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता है और भ्रमण करता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति किया करें। प्रजापति नत्व देवता नन्य हो विश्वा जातानि परिता बभूवा यत् कामास्ते जुमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे बिन दूसरा कोई इस जगत में उत्पन्न हुए जड़ चेतना आदि को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस पदार्थ की कामना वाले होकर हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, इच्छा करें, उस कामना को आप हमारी सिद्ध करें, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। इस मंत्र में विशेष रूप से परमात्मा को प्रजापति यानी कि सब कुछ इच्छाओं की पूर्ण करने वाला कहा गया है। परमात्मा हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, देने आ रहा है। उससे यही कहा गया कि वह हमारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करें। इस मंत्र का विशेष रूप से हम दैनिक रूप से जप भी कर सकते हैं ईश्वर से समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए। सैनो बंधुर्जनिता से विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शानास्त्रतैः धामन धैर्ययन्ता। इस प्रकार में कहा गया है कि मनुष्य वह परमात्मा अपने लोगों का बंधु, भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, भ्राता के समान का सबसे नजदीक भाई होता है, समस्त सहयोग करने वाला। इस परिवार के अंदर कोई सबसे ज्यादा सबसे पहले सहयोग करने के लिए होता है, सबसे पहले भाई होता है। तो परमात्मा को भ्राता के समान कहा गया, सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है, वह हमारे पूरे जन्मों को भी जानता है। और जिस संसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारा परमात्मा में मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। वही परमात्मा न गुरु है, आचार्य है, राजा है, न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। अग्नाए नाए सुपिथाराय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान जयो दस बजुराण मीनो भूष्ठांति नम उक्तिम विधेमः। हे सब प्रकाशक, ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे, सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग के संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म के प्राप्त कराइए। इससे कुटिलता पूर्वक पाप कर्म को दूर कर दीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार से स्तुति, नम्रता पूर्वक प्रशंसा और सदा करते रहें और सर्वदा आनंद में रहें। इस प्रकार ईश्वर की स्तुति प्रार्थना मंत्र हैं, इनका भी नित्य यज्ञ से पहले जप कर लेना चाहिए। जो लोग नहीं कर सकते तो यहाँ से अब हम यज्ञ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अग्नि प्रज्वलन करना है। कपूर के अंदर कपूर ले लीजिए और अग्नि से मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वधोरी भूता पृथिवीं ववरिण्या तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठि अग्निमन्नाद मन्ना यायादधे। अग्नि को बीच में इसमें कहा गया कि प्रभु ये देव यज्ञ है, इसको हम यहाँ पर स्थापित करते हैं, इसलिए नम्रता पूर्वक अग्नि को स्थापना करते हैं। अब इसके बाद एक आहुति घी की, ताकि अग्नि प्रज्वलित हो जाए।
ओम उद्भिद स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीत्वमिष्टा पूर्ते संशुजे धामयं च अस्मिन् दतरस्मिन् विश्वे देव यजमान च सीदता। हे अग्नि, आप यजमान की कामना को पूर्ण करने वाली हैं, आप हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। आप प्रज्वलित होइए ताकि हम अपने देवताओं को आहुति दे सकें। इसके बाद 3 समिधाएं रखी जाती हैं, घी से भिगोकर 3 समिधाएं पूर्ण श्रद्धा पूर्वक। ओम आयंत इदमे आत्मा जाते वेदस्तीने दश्व वर्धस्व चेद वर्धया चाष्मान पर्जया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नाम्नादेन समेधये स्वाहा। इदम अग्नि जात वेश्ये इदम नमः। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अग्नि आप तेज से प्रज्वलित होइए। साथ साथ प्रार्थना, मेरे पिछले जन्म जन्मांतर पाप अपराध कर्मों को क्षमा करना और अग्नि को प्रज्वलित करके मेरी आहुतियों को देवता तक पहुँचाएं। ओम समिधा अग्नि द्वसता गर्तर्वोदयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतनय स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। इससे अभी नहीं डालने, दूसरे मंत्र से डालने, यानी 2 मंत्रों से ही एक समिधा चली। शुशमिधाय शोचिषे घृतं तीर्वं जुहोतन अग्नि जात वेदसे स्वाहा। इदम अग्नि जात वेदसे इदम नमः। तीसरी समिधा ओम तन्तवासमिधिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि व्रचोच्छाव्यविष्टये स्वाहा। इदम अग्नि अंग्रि से इदम नमः। इसके बाद घी की आहुतियां दी जाएंगी। घी पिघला हुआ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओम आयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेन दश्व वर्धस्व चेद वर्धया चाष्मान पर्जया पशुर्ब्रह्म वर्चसहि नाम्नादेन समेधये स्वाहा। इदम अग्नि जात वेश्ये इदम नमः। ओम आयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेन दश्व वर्धस्व चेद वर्धया चाष्मान पर्जया पशुर्ब्रह्म वर्चसहि नाम्नादेन समेधये स्वाहा। इदम अग्नि जात वेश्ये इदम नमः। ओम आयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेन दश्व वर्धस्व चेद वर्धया चाष्मान पर्जया पशुर्ब्रह्म वर्चसहि नाम्नादेन समेधये स्वाहा। इदम अग्नि जात वेश्ये इदम नमः। ओम आयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेन दश्व वर्धस्व चेद वर्धया चाष्मान पर्जया पशुर्ब्रह्म वर्चसहि नाम्नादेन समेधये स्वाहा। इदम अग्नि जात वेश्ये इदम नमः। ओम आयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेन दश्व वर्धस्व चेद वर्धया चाष्मान पर्जया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसहि नाम्नादेन समेधये स्वाहा। इदम अग्नि जात वेश्ये इदम नमः। इसके बाद जल सिंचन किया जाता है चारों तरफ अग्नि बांधने के लिए। और हम सबसे पहले पूर्व दिशा में यानी कि जिस तरह बैठे हैं उसके सामने तरफ से ओम आदित्य अनुमनसे स्वाहा। फिर आपके सामने ओम अनुमते अनुमनसे स्वाहा। फिर इस तरफ ओम सरस्वती अनुमनसे स्वाहा। अब चारों तरफ होगा ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपदिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुके तन्ना पुनातु वाचस्पतिर्वचन सवदतु। नाली होती है, उसमें चारों जब यजमान बैठते हैं तो सब तरफ से प्रत्येक यजमान उस प्रकार से जल को सिंचन करते हैं। ओम ये आहुति आपके बाएं हाथ तरफ ओम अग्नि स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। ये दाईं ओर इदम सोमाय इदम नमः। ये बिल्कुल बीच में ओम प्रजापति स्वाहा। इदम प्रजापति इदम नमः। ओम चारों ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। इसके बाद आहुतियां सुबह के लिए और शाम के लिए। ऐसे तो सुबह शाम दोनों समय का हवन होता है,
लेकिन हम लोग एक ही समय कर लें यही काफ़ी है। तो यदि आप सुबह कर रहे हैं तो सूर्य की भी और अग्नि की भी दोनों समय की आहुति भी दे देंगे। शाम को करें सूर्य और अग्नि दोनों के समय दे देंगे। तो पहले सुबह की आहुति। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चय स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्श्रेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यवेतु स्वाहा। हम रात्रि की जो आहुति है, ओम अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योति वर्चय स्वाहा। एक मौन आहुति है। ओम अग्निर्ज्योति अग्नि स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्याजुषाण अग्निरवेतु स्वाहा। ओम भूरग्नेः प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नेः प्राणाय इदम नमः। ओम भूर्वायुपानाय स्वाहा। इदम वायुपानाय इदम नमः। ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम आदित्याय व्यानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवस्सुवादित्य प्राणपानेभ्यः स्वाहा। इदम आदित्य प्राणपानेभ्यः इदम नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः सौरोम स्वाहा। ओम यामेधां देवगण पितरश्च उपासते तया मामध्यमेधाय अग्नये मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देवस्य वितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसु ओम स्वाहा। ओम अग्नये नय सुपिथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् ययोदस्मजुहुराणमेनो भूष्ठान्ति नमोक्तिं विधेम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता स्वाहा। वैदिक यज्ञ यहाँ पर दैनिक यज्ञ पूर्ण हो जाता है। रोज के करने वाले यदि वैदिक यज्ञ करते हैं सिर्फ तो यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद प्राणिक यज्ञ में आता है। ओम गणपति स्वाहा। इदम गणपति इदम नमः। ओम वरुणाय स्वाहा। इदम वरुणाय इदम नमः। ओम ओंकाराय स्वाहा। ओम ओंकाराय इदम नमः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। इदम ब्रह्माय इदम नमः। ओम विष्णवे स्वाहा। इदम विष्णवे इदम नमः। ओम रुद्राय स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम श्रीये स्वाहा। इदम श्रीये इदम नमः। ओम नवदुर्गाय स्वाहा। नवदुर्गाय इदम नमः। ओम दशमविद्याय स्वाहा। दशमविद्याय इदम नमः। ओम षोडश मातृभ्यो स्वाहा। षोडश मातृभ्यो इदम नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिभ्यो स्वाहा। चतुष्षष्टि योगिभ्यो इदम नमः। ओम सूर्याय स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भौमाय स्वाहा। इदम भौमाय इदम नमः। ओम बुद्धाय स्वाहा। इदम बुद्धाय इदम नमः। ओम बृहस्पति स्वाहा। इदम बृहस्पति इदम नमः। ओम शुक्राय स्वाहा। इदम शुक्राय इदम नमः। ओम शनिश्चरे स्वाहा। इदम शनिश्चरे इदम नमः। ओम राहुवे स्वाहा। इदम राहुवे इदम नमः। ओम केतवे स्वाहा। इदम केतवे इदम नमः। ब्रह्मा मुरारी प्रातकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शान्तिर्भवन्तु स्वाहा। ओम आदिदेवेभ्यः स्वाहा। ओम प्रतिदेवेभ्यः स्वाहा। ओम पंचलोकपालेभ्यो स्वाहा। ओम दश दिक्पालेभ्यो स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो स्वाहा। इतर कर्म प्रदान देवताभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। यह दैनिक यज्ञ यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आपने कोई विशेष आहुतियाँ देनी है या आपने अपने जो जप किया है उसकी आहुति देनी है
इसके बाद वे आप अपनी आहुति दे सकते हैं। इसके बाद फिर हम इसको पूर्ण आहुति प्रकरण की ओर ले जाते हैं। जब समाप्त करना है तो उसमें कुछ आहुतियाँ और हैं जो दी जाती हैं, वो दे देते हैं। ओम अग्नि स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम प्रजापति स्वाहा इदम प्रजापति इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम भूरग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम सदित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदम नमः। ओम भूर्वैश्वदेभ्यै स्वाहा इदम आदित्येभ्यै इदम नमः। एक श्रेष्ठ कृति की आहुति। इसमें हमने यदि कोई भी जो कर्म किया है, इसमें हमसे कुछ न्यून या अधिक हो गया है, किसी तरह कमी हो गई है, उसके लिए क्षमा और प्रायश्चित स्वरूप एक आहुति। ओम यदस कर्मण दोरीचि यदा न्यूनमिहा कर्म अग्निशिष्टं कृदासरं श्रेष्ठं सुहोतं करोतु मे। अग्निः स्विष्कृते सुहोतु ते सर्वप्रायश्चितां भूतीनां कामानां समर्दय सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदम अग्निशिष्ट करते ही इदम नमः। संपूर्ण यज्ञ को हम प्रजापति यानी कि विष्णु भगवान ही इस यज्ञ के मुख होते हैं, आहुति ग्रहण करने वाले होते हैं, उसको समर्पित करते हैं। ओम स्वाहा इदम प्रजापति इदम नमः। इस प्रकार ये हम यहाँ पर भी पूर्ण कर सकते हैं। कुछ विशेष दिवस होता है तो 4 आहुति इसमें और होती हैं, इसमें परमात्मा से प्रार्थना करी जाती है। वह भी 4 आहुति जो विशेष हवन करना चाहें। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने आयुषी पवसा आसुर्वीर्यो जश्मी चन आरी वासवदुषुनां स्वाहा। इदम अग्ने पवमानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि ऋषि पवमान पांजना पुरोहिता तमीमहि महागयं स्वाहा। इदम अग्ने पवमानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने प्रसव स्वल्पा अस्महि वचम सूरीर दन्द्रयिमहि मोहं स्वाहा। इदम अग्ने पवमानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापति न त्वदेवतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जूमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणां स्वाहा। इदम प्रजापति इदम नमः। यहाँ हमने कामना कर ली कि प्रभु हम जिस कामना वाले अगर आपके शरण में आए हैं वह आप हमारी कामना पूर्ण कीजिए। अब पूर्णमासी और अमावस्या विशेष आहुतियाँ होती हैं, वह मिष्ठान की होती हैं। यदि आपने अमावस्या को हलवा बनाए या खीर बनाए, और पूर्णिमा को भी खीर अवश्य हो, और अमावस्या को हलवा तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ घर में जो भोजन सबसे पहले बना हुआ उसकी भी आहुति है। तो हमने पूर्णमासी की आहुति, पूर्णिमा है तो कैसे देनी है, खीर लेनी है, और खीर की 3 आहुति। ओम अग्नि स्वाहा। ओम अग्निशोमाभ्याम स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ये 3 आहुति पूर्णमासी के दिन देनी है, अमावस्या वाले दिन। ओम अग्नि स्वाहा। ओम इंद्राग्निभ्याम स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ये आपका पूर्ण यज्ञ हो गया। अब यानी कि हमें भाग निकालना भी है और अग्नि में कुछ समर्पण भी करना। तो आपके घर में कुछ मिष्ठान आदि जो भी बना हो वह ले लीजिए, बनाइए। चावल यदि उबले हुए और मीठा मिला के हो तो बहुत ही अच्छा। उसमें ओम अग्नि स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्निशोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वंतरि स्वाहा। ओम कुव्ये स्वाहा। ओम ओमनुमत्तिः स्वाहा। ओम प्रजापतिः स्वाहा। ओम शैद्वा पृथ्वीभ्यां स्वाहा। ओम शुष्कृते स्वाहा। यह आपका बलि वैश्य दिवस यज्ञ हो गया। अब आपने भाग निकालना है। जब हम कुछ विशेष दिवस पर या अमावस्या को पूर्णमासी गमन करते हैं तो कुछ घर में मिष्ठान और कुछ भोजन भी बनाते हैं, रोटी हो या अपने जैसे हम गाय को देते हैं, कौवों को देते हैं, पक्षियों को देते हैं, तो कुछ भाग निकाले जाते हैं। वो अग्नि में समर्पित नहीं किए जाते, भाग निकाले जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी कोई स्थान मतलब आप नहीं दे पाते कहीं तो वो आप अपने घर में अग्नि में भी दे सकते हैं। थोड़ा सा मीठा लगाकर 16 भाग करने होते हैं रोटी के, पूरी के, और एक एक दिशा में मैं बताता जाता हूँ। थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे, मेरे पास अभी मैंने यहाँ इंतजाम नहीं किया है तो आपको बता देता हूँ। थाली ले लीजिएगा,
जैसे कोई भी बर्तन इसमें है, आपने ले लिया है, तो सबसे पहले आपने जो भी आहुति देनी है वह पूर्व दिशा की हो। जैसे मैं अब उत्तर पूर्व की होगा, मेरा पूर्व इधर है तो उत्तर इधर है। यदि आप पूर्व दिशा सामने बैठते हो सामने, फिर आप पूर्व इधर है तो मैं पूर्व कर दूँ, इस हिसाब से दक्षिणा दी। ओम सानुगेदराय नमः बोलकर यहाँ पर एक टुकड़ा रोटी का मीठा रख दीजिए। फिर इधर दक्षिण जाए, सानुगाय यमाय नमः, फिर यहाँ रख दीजिए। फिर सानुगाय वरुणाय नमः, फिर यहाँ रख दीजिए। ओम सानुगाय सोमाय नमः, फिर यहाँ रख दीजिए। इसके बाद फिर आता जल में देनी होती है, जल का पात्र उसमें दे दीजिए, तो बीच में रख दीजिए। ओम अदुभ्यो नमः, फिर इसके बाद ओम वनस्पतिभ्यो नमः, फिर ये दोनों दिशाओं के बीच में, ये पूर्व और उत्तर के बीच में, यानी कि ये दिशा आ गई आपकी, इसे ईशान कोण। ओम श्री नमः, यहाँ दीजिए। इसके बाद आपकी नैऋत्य कोण में आएगी, ये स्थान है। ओम भद्रकाली नमः, यहाँ। और फिर बीच में ब्रह्मपत्ये नमः, ओम वास्तुपत्ये नमः, फिर बीच में ओम विश्वदेवेभ्यो नमः, फिर दिवारिचेभ्यो भूतेभ्यो नमः, फिर नेकचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः, फिर सर्वार्थ भूत्यै नमः। सब देवताओं की भूतों की आहुति हो जाती है। फिर अपने पितरों के नाम से, जो आपके पितर लोक में हैं, उनका ध्यान करते हुए ओम पितृभ्य, ये दक्षिण दिशा में होगी। ओम पितृभ्य स्वादिभ्य स्वधा नमः, ये पितृयज्ञ होगा। फिर आपने टुकड़ा जो भी कुत्ते पक्षी निकालना, रोटी का टुकड़ा निकाल दीजिए, वह गाय को, कुत्ते को इशारा करे उसको जो देना होता है। शुनाम जपतिनाम शपचाम पाप रोगिणाम वायसानाम क्रमीणाम जय शर्के निर्वेद भुवि स्वाहा। इस प्रकार से ये यज्ञ पूर्ण होता है। इसके बाद आप कोई भी भजन करें, गाएं, कोई आरती करें, सत्संग करें, और इसके बाद परमात्मा का ध्यान करें। परमात्मा की आपको कृपा प्राप्त हो, आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहे। घर घर में यज्ञ और हवन, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा यज्ञ हो, आपके घर में छोटा भी हो सकता है। वैसे तो घर तांबे का होना चाहिए, मिट्टी का पात्र होना चाहिए, भूमि पर होना चाहिए। आजकल लोहे का भी चल जाता है, लेकिन लोहे में नहीं करना चाहिए, लेकिन है मजबूरी है, वो मिलता नहीं। तांबे का छोटा ले सकते हैं, छोटे हवन कुंड में छोटी थोड़ी आहुतियाँ देंगे तो इतना ज़्यादा हवन कुछ ज़्यादा नहीं होता। हम दैनिक यज्ञ यदि हम रोज करते हैं तो इसके जो अग्नि में हम जो घी, जो सामग्री शुद्ध से शुद्ध डालते हैं, वनस्पतियाँ डालते हैं, अग्नि हर वस्तु को 100 गुना 1000 गुना परमाणु पवित्र कर देती है, और उसके बाद चारों तरफ घूमता है। आसपास के घरों में, वायुमंडल में शुद्ध हो जाएगा, घर के अंदर शुद्धता हो जाएगी, समस्त प्रकार के कीटाणु खत्म हो जाएंगे, विषाणु खत्म हो जाएंगे, हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाएगी, हृदय पवित्र होगा। और जब अग्नि के सामने बैठे हमारा शरीर तपेगा, हमारे शरीर के अंदर समस्त प्रकार के रोगाणु खत्म होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक यज्ञ घर में यज्ञ हो, चाहे हम प्राणिक यज्ञ करें, चाहे वैदिक यज्ञ करें, चाहे दोनों मिला के। जो लोग सिर्फ प्राणिक करना चाहते हैं तो वो प्राणिक भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। अग्नि प्रज्वलित करनी है, अग्नि करके उसके बाद ओम गणेशाय शुरू कर दीजिए। यज्ञ तो करें, आहुति तो दें, कम से कम शुद्धता तो हो, लेकिन खास ये है कि इसमें कोई कंजूसी ना करें, सड़ी गली सामग्री ना डालें। घी बढ़िया ले, गाय का घी ले तो बहुत अच्छी बात है, और सामग्री बढ़िया, उसमें सारी वनस्पतियां हो, कमल गट्टे हो, गिलोय हो, हल्दी हो, तिल हो, जौ हो, गूगल हो, और अनेकों वस्तुएं, नीम की पत्तियां हो। इस प्रकार से इसके अंदर वस्तुएं डालिए ताकि उसकी शुद्धता हमें प्राप्त होगी। हम ये जो देंगे परमात्मा लेकर, परमात्मा कुछ नहीं रखता अपने पास। हम जब परमात्मा को देते हैं, वायुमंडल में जाता है, 100 गुना 1000 गुना बढ़ाकर हमें ही दे देता है। हम सूक्ष्म रूप से वायु के द्वारा अंदर हम स्वयं ले लेते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रत्येक घर में यज्ञ हो, और सबके परिवार सुखी रहें, और सबके स्वस्थ रहें, कल्याण हो। ओम श्री पीताम्बराय नमः। ओम श्री पीताम्बराय नमः। ओम श्री पीताम्बराय नमः। जय माई, जय।